अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जी को ही क्यों भेजा? क्योंकि ये अक्रूर जो है ये ठाकुर जी के चाचा जी लगते हैं, इसलिए कि चाचा जी पर किसी प्रकार का कोई शक ना हो। तो अक्रूर जी महाराज को भेजा और अक्रूर जी महाराज श्री ठाकुर जी को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंचे। अक्रूरोऽपि जाता रात्रि मधुपूर्य महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रिययौ नन्दगोकुलम्। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपूर्य महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के जा तो रहे हैं, पर मन में बड़ा क्लेश, मन में बड़ा दुख है कि ये दुष्ट मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप कराने जा रहा है। रथ में बैठे बैठे सारी रात बीत गई। अक्रूर जी विचार करते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं? मेरे गोविंद को इस दुष्ट कंस के हाथों में पहुंचाने के लिए मैं कृष्ण को लेने जा रहा हूं। नहीं, इस पाप का मुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा, बहुत बड़ा अपराध मिलेगा। श्री अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मथुरा से वृंदावन पहुंचते हैं। रात्रि में नंद बाबा से वार्ता हुई और नंद बाबा को सारी घटना निवेदित की। नंद बाबा बहुत रोए, पर नंद बाबा को समझाया, भैया तुम तो जानते हो कृष्ण हमारो बेटा नहीं है, कृष्ण वसुदेव देवकी को बेटा है। क्या अधिकार है हमारा किसी के पुत्र पर अपना अधिकार जमाने का? इसलिए भेज दो, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण मथुरा नहीं जाएंगे वो दुष्ट कंस नहीं मारा जाएगा, और जब तक कंस मारा नहीं जाएगा तब तक मां देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भैया मैं तुमसे निवेदन करूं, कृष्ण को मत रोकना, भेज दो। ये बात दोनों में चल रही थी। नंद बाबा रोते हुए अक्रूर का हाथ पकड़ लेते हैं। अक्रूर, ये बात तूने मुझे तो कह दी कि कृष्ण मेरो बेटा नहीं, पर ये बात यदि यशोदा ने सुन ली तो मर जाएगी, प्राण त्याग देगी। वो कभी भी ये विचार नहीं कर पाएगी कि कृष्ण मेरो नहीं देवकी को बेटा है। इसलिए हे अक्रूर, ये बात हम और तुम्हारे दोनों के बीच में रहनी चाहिए, यशोदा को पतो नहीं चलनी चाहिए। जैसे ही नंद बाबा अक्रूर बात कर रहे थे कि मां यशोदा ने सुन लिया, और जैसे ही मां यशोदा ने सुना कि कृष्ण हमारो बेटा नहीं, कृष्ण देवकी वसुदेव को बेटा है, ये सुनते ही मां धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई। ये मैं क्या सुन रही हूं? होश आया, अक्रूर का हाथ पकड़ लिया और कहा, रे अक्रूर, भूल गई कि नाते में मेरे देवर लगते हैं। हाथ पकड़ करके कहा कि तेरा नाम किसने रखा? अक्रूर। अक्रूर का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार की क्रूरता ना हो। अरे अक्रूर, तेरे हृदय में तो कूट कूट करके क्रूरता भरी है। तूने ये सोच कैसे लिया, तूने ये मान कैसे लिया कि कृष्ण
यशोदा का बेटा नहीं, कृष्ण देवकी का पुत्र है। कौन देवकी, कौन है वसुदेव? मैं किसी देवकी वसुदेव को नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूं कि कृष्ण मेरो बेटा है, कृष्ण मेरो बेटा है। चलो जा यहां से अक्रूर, चलो जा। और कह करके मैया धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। रोती हुई बिलखती हुई मां यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने देखा, समझ गए सारी लीला को, पर बाल लीला कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मैया को हृदय से लगा करके रोने लगे। मां, मां ये तू क्या कह रही है? मैं तेरो बेटा ना है? हे मां, ये कौन है देवकी? कौन है ये वसुदेव? मैं किसी को नहीं जानता सिवाय नंद बाबा और मां यशोदा के। हे मां, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं करोगी। वचन दो मेरी मां, मुझे वचन दो। भगवान रो पड़े। मां ने कन्हैया को हृदय से लगाया और कहा, बेटा कोई अधिकार नहीं है मेरा तुझे रोकने का, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है तू मेरा लाल, तू मेरा लाल नहीं। जा मेरे लाल, जा अपनी मां के पास जा। और मां यशोदा अपने लाला के वस्त्रन को ढूंढ रही है। एक झोला लेके आई और वह झोला में भगवान की एक एक सामग्री को उठा उठा कर चुन चुन करके रख रही है। लाला, तेरी कोई सामग्री मेरे पास ना रह जाए जिससे मुझे तेरी याद आए और मैं रोऊं। जा मेरे बेटा, और अपनी मैया से मेरी शिकायत मत करियो। क्यों? क्योंकि मैंने कभी तेरे कान को पकड़ लियो, कभी तो छड़ी दिखा दई, कभी तो डांट दियो मेरे लाल। जा। कभी कभी बेहोश हो जाती है मां, गिर पड़ती है, फिर अपने आप को संभालती है, खंभ को पकड़ करके कहती है, ले जाओ अक्रूर जी, ले जाओ, ले जाओ। नंद बाबा यशोदा मैया को संभालते और कहते हैं, यशोदा मुझे पता है हमारे भाग्य में ये पुत्र सुख नहीं लिखा, क्योंकि मैं जानता था हमारे यहां तो एक कन्या ने जन्म लिया था और वो कन्या भी हमारी किस्मत से दूर चली गई। ये कृष्ण तो वसुदेव पुत्र है, वसुदेव कंस के भय के कारण और कृष्ण को हमारे पास छोड़ के गए हैं, इसलिए कोई अधिकार नहीं है दूसरे के भाग्य पर अपना अधिकार जमाने का। इसलिए मेरा निवेदन है, देवी जाने दो कृष्ण को, जाने दो। ये सुनते ही मैया बेहोश हो गई। अक्रूर जी ने प्रभु की ओर इशारा किया। अक्रूर जानते हैं श्री कृष्ण को। भगवान ने देखा, जाना तो है ही मुझे, पर यदि विलंब हो गया, अभी तो माँ यशोदा को पता चली है, अभी तो बाबा नंद को पता चली है, जब ब्रजवासियों को पता चलेगा, मेरी गोपियों को पता चलेगा तो क्या होगा। भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया, काका जी चलो चलो। और भगवान अपनी माँ यशोदा को, बाबा नंद को प्रणाम करके और रथ पर बैठ गए। और जैसे ही रथ चलने लगा,
न जाने कैसे विदित हो गया ब्रजवासियों को, न जाने कैसे पता चल गया गोपियों को कि आज श्री कृष्ण हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहे। दौड़ पड़े ब्रजवासी, रथ के चारों ओर आकर के भगवान को देखकर बोले, प्रभु क्या यही दिन देखने को आपने हमसे संबंध जोड़ा था? इस तरह आप हमें छोड़ करके जा, हमने कभी नहीं सोचा। क्यों हे गोविंद, आपको जाना था तो क्यों आए हमारे जीवन में? लाखों गोपियां रथ के सामने लेट गई और कहती हैं, प्रभु जाना है तो चले जाओ, पर ये रथ के चक्का, ये रथ के पहिया हमारे शरीर से लेकर जाओ। जाना है चले जाओ, लेकिन हमारे प्राणों को भी अपने साथ लेकर के जाओ। गोपियों की ये दशा, ग्वाल बाल ब्रजवासियों की ये दशा, भगवान ने देखी, रथ से कूद पड़े। ब्रजवासियों को उठा उठा करके हृदय से लगा रहे भगवान, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, गोपियों, हे ब्रजवासियों, मैं केवल 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हूं। मैं केवल अपने मामा की नगरी में मेला देखने जा रहा हूं, तुमसे दूर नहीं, और परसों मैं वापस आ जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन कोई मानने वाला नहीं है भगवान की बात। सब कहते तुम निष्ठुर हो, तुम बहुत छलिया हो, तुमने इसीलिए हमसे ये झूठा प्रेम जोड़ा, झूठे प्रेम का नाटक किया। हम जान गए, जाओ जाओ, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें हमें रोकने का, क्योंकि तुम हमारे लगते क्या हो, जाओ जाओ। और भगवान को गोपियां बेहोश होकर के विदा करती हैं। सारे ब्रजवासी अचेत अवस्था को, वृद्ध बाल बूढ़े सब बेहोश हो गए। भगवान ने देखा यही मौका है मेरा निकलने का, और श्री कृष्ण अक्रूर जी को इशारा करते हैं, अक्रूर चलो। यदि ब्रजवासियों को होश आ गया तो फिर ये मुझे नहीं जाने देंगे। समस्त ब्रजवासियों को बेहोश अवस्था में छोड़ करके श्री ठाकुर जी रथ पर सवार हो गए और अक्रूर जी के साथ वृंदावन से निकल पड़े। सारा ब्रज मंडल आज सन्नाटे में बदल गया, हाहाकार मच गया। जैसे ही ब्रजबाल सखाओं को पता चला कि आज हमारे सखा हमें छोड़ करके चले गए, थोड़ लगा ली, दौड़ पड़े उस रथ के पीछे पीछे। अरे कन्हैया, अरे कनवा, अरे सखा, अपने सखान को भी छोड़ के जा रहे हो, भूल गए हो अपनी मित्रन को? हम तुम्हारे संग चलेंगे। और रथ के पीछे पीछे दौड़ लिए। मेरे ठाकुर जी ने रथ के पीछे मुड़कर देखा तो असंख्य छोटे छोटे बालक भगवान के रथ के पीछे भाग रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत रथ से कूद पड़े और कहा, क्यों नहीं, आओ मेरे सखाओं, तुम भी मेरे साथ चलो। और मेरे गोविंद ब्रजबाल सखाओं को अपने साथ लेकर के चलते हैं। जैसे ही मथुरा की ओर चलने लगे, अक्रूर जी ने प्रभु को देखा और देख करके आंख ही का आंख में, इशारे ही इशारे में, मानो भगवान ने श्री अक्रूर जी महाराज का जो भ्रम था, जो शंका थी, जो मोह था, वो मानो इशारे ही इशारे में भगवान ने दूर कर दिया कि मैं कौन हूं।